रात के करीब 10:30 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी समय पूरे मोहल्ले में एक तेज आवाज गूंजी, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। रीना ने गुस्से में पूजा का छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। पूजा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार अपने भाई अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसे उम्मीद थी उसका भाई जरूर कुछ बोलेगा, लेकिन अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने अपनी छोटी बहन का साथ देने की बजाय दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बारिश में भीगती हुई पूजा कुछ पल तक उसी बंद दरवाजे को देखती रही। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज जिस घर से उसे बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, एक दिन उसी घर के सामने उसके अंडा बिरयानी के ठेले पर इतनी भीड़ लगेगी कि लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे आगे उसका अपना भाई और भाभी खड़े होंगे। ये कहानी शुरू हुई थी करीब 6 महीने पहले। गांव के किनारे एक छोटा सा पक्का घर था। वहीं रहता था अर्जुन अपनी पत्नी रीना और अपनी छोटी बहन पूजा के साथ। पूजा के माँ बाप का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से अर्जुन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पूजा भी अपने भाई को पिता जैसा सम्मान देती थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, नाश्ता बनाती, फिर पास के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। शाम को लौटकर फिर घर का सारा काम करती। गांव की औरतें अक्सर कहती, अर्जुन, तेरी बहन तो लक्ष्मी है। लेकिन रीना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था जब तक पूजा इस घर में रहेगी हर कोई उसकी ही तारीफ करेगा। धीरे धीरे उसके मन में जलन बढ़ने लगी। एक दिन पूजा खेत से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। वह सड़क किनारे बैठी थी। उनके सामने उबले अंडों की छोटी सी टोकरी रखी थी। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अंडा नहीं बिका था। पूजा उनके पास गई। काकी, आपने कुछ खाया? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। बेटी, पहले ये अंडे बिक जाएं, फिर कुछ खा लूंगी। पूजा का दिल भर आया। उसने अपनी जेब से मजदूरी के बचे हुए पैसे निकाले, सारे अंडे खरीद लिए। काकी हैरान रह गई। बेटी, इतने अंडों का क्या करेगी? पूजा मुस्कुराई। काकी, आज आपने खाना खा लेना, बाकी मैं देख लूंगी। बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं। उन्होंने पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा। उस बुजुर्ग महिला का नाम था गुलाबो काकी। जब पूजा घर पहुंची तो रीना ने गुस्से में पूछा, इतने सारे अंडे कहाँ से लाई? पूजा ने सारी बात बता दी। रीना भड़क गई। वाह, अब तू रास्ते में मिलने वालों पर पैसे लुटाएगी? पूजा ने धीरे से कहा। भाभी, वो काकी सुबह से भूखी थी। रीना ताना मारते हुए बोली, बहुत दया आती है ना, तो उनके घर जाकर ही रह ले। अर्जुन उस समय घर पर नहीं था, इसीलिए पूजा चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ दिनों बाद गुलाबो काकी खुद पूजा से मिलने उसके घर आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। बेटी, ये मेरी हाथ की बनी अंडा बिरयानी है, चक्कर बताना कैसी पूजा लगी? ने जैसे ही पहला कौर खाया उसकी आंखें चमक उठी। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। गुलाबो काकी हंस पड़ी। बेटी, यही बिरयानी बेचकर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन अब सब अपने अपने घर बस गए, कोई मेरे पास नहीं आता। पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। काकी, अब मैं आती रहूंगी। दोनों के बीच धीरे धीरे माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। लेकिन रीना को यह रिश्ता भी पसंद नहीं आया। वह रोज अर्जुन के कान भरने लगी। देख रहे हो, तुम्हारी बहन दिन भर उस बुढ़िया के पास बैठी रहती है, कल को कहीं घर भी उसी के नाम न कर दे। अर्जुन पहले तो हंसकर टाल देता, लेकिन हर रोज वही बातें सुनते सुनते उसके मन में भी शक पैदा होने लगा। एक शाम अर्जुन मजदूरी से लौटा। उसे अपनी अलमारी खुली हुई मिली। उसमें रखे 25,000 रुपये गायब थे। वह घबरा गया। रीना ने मौका देखते ही कहा, आज घर में बाहर का कोई नहीं आया था। फिर उसने धीरे से पूजा की तरफ देखा। अब समझ रहे हो पैसे किसने लिए होंगे? पूजा यह सुनकर सन्न रह गई। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? रीना बोली, अगर तूने पैसे नहीं लिए तो फिर गए कहां? अर्जुन ने पहली बार गुस्से से पूजा की तरफ देखा। पूजा रोते हुए बोली, भैया, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन उस रात रीना ने एक ऐसा सबूत दिखाया जिसे देखकर
अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना ने अलमारी के नीचे से एक पुराना कपड़े का थैला निकाला। उसने थैला सबके सामने खोला। अंदर अर्जुन के 25,000 रुपए रखे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह थैला पूजा के बिस्तर के नीचे से निकला। रीना जोर से चिल्लाई, देख लिया, मैं पहले से कह रही थी, पैसे इसी ने चुराए हैं। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, पूजा, ये क्या है? पूजा की आंखें फटी रह गईं। वह बार बार थैले को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह उसके कमरे में आया कैसे। वह रोते हुए बोली, भैया, मैं कसम खाती हूं, मैंने पैसे नहीं लिए। मुझे नहीं पता ये यहां कैसे आए। लेकिन इस बार अर्जुन का भरोसा टूट चुका था। उसने पहली बार अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। थप्पड़! पूजा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रीना के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जिस पल का उसे इंतजार था वह आखिर आ ही गया था। उसी रात रीना ने पूजा के कपड़े और कुछ सामान एक पुराने बैग में भर दिए। फिर उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। पूजा हाथ जोड़कर रोने लगी। भैया, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रह लूंगी, लेकिन मुझे चोर मत कहो। अर्जुन ने गुस्से में मुंह फेर लिया। जिसने मेरा भरोसा तोड़ा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पूजा का दिल टूट गया। वह बैग उठाकर बाहर निकल गई। पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अपने रिश्ते हमेशा के लिए उससे दूर हो गए हों। रात बहुत ठंडी थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। पूजा भीगती हुई सड़क पर चलती रही, न जाने कितनी देर तक। जब उसके कदम जवाब देने लगे तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी से रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची। दरवाजा खुला तो सामने गुलाबो काकी थी। उन्होंने पूजा की हालत देखी तो घबरा गईं। अरे बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? इतना सुनते ही पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पूरी बात बता दी। गुलाबो काकी ने बिना एक भी सवाल पूछे उसे अंदर बैठाया, सूखे कपड़े दिए, गरम चाय बनाई, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जिसे दुनिया छोड़ देती है ना बेटी, उसे ऊपर वाला कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात कई महीनों बाद पूजा को किसी अपने का सहारा मिला। अगली सुबह पूजा जाने लगी। गुलाबो काकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाएगी? पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, काकी, अब मेरा कोई घर नहीं है, कहीं मजदूरी कर लूंगी। गुलाबो काकी कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर मेहनत करने से डर नहीं लगता तो मेरे साथ काम करेगी? पूजा ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? गुलाबो काकी उसे अपनी छोटी सी रसोई में ले गईं। एक बड़े भगोने से खुशबू उठ रही थी। पूजा ने ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अंडा बिरयानी! गुलाबो काकी मुस्कुराईं। यही मेरी पहचान थी बेटी। कभी मेरे ठेले पर इतनी भीड़ लगती थी कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन उम्र बढ़ गई, अब अकेले नहीं हो पाता। उन्होंने पूजा की तरफ देखा। अगर तू साथ दे तो हम फिर से शुरू करेंगे। पूजा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। मैं पूरी मेहनत करूंगी काकी। अगले ही दिन दोनों ने गांव के बस स्टैंड के पास एक पुराना ठेला किराए पर लिया। सुबह 4 बजे उठती, चावल धोती, मसाले पीसती, अंडे उबालती और गुलाबो काकी पूजा को बिरयानी बनाने की हर बारीकी सिखाती। याद रखना बेटी, बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं, नियत से स्वादिष्ट बनती है। पूजा हर बात ध्यान से सीखती। पहले दिन पूरा दिन बीत गया। सिर्फ 3 प्लेट बिरयानी बिकी। शाम को पूजा उदास हो गई। काकी, शायद हमसे नहीं होगा। गुलाबो काकी मुस्कुराई। पहले दिन पेड़ भी फल नहीं देता बेटी, मेहनत करते रहो। उधर रीना बहुत खुश थी। वह पूरे गांव में कह रही थी, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ऐसी लड़की का यही अंजाम होना था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को उसने घर से निकाला है वह हार नहीं मानेगी, बल्कि ऐसी वापसी करेगी जिसकी चर्चा पूरे जिले में होगी। इधर 1 हफ्ता बीत गया। धीरे धीरे लोगों को गुलाबो काकी की बिरयानी पसंद आने लगी। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन शहर से आया एक मशहूर फूड व्लॉगर बस स्टैंड पर रुका। दूर से ही बिरयानी की खुशबू उसे ठेले तक खींच लाई। उसने एक प्लेट मंगाई। पहला निवाला खाते ही वह कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, इतनी स्वादिष्ट अंडा बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और उनके ठेले की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा।
पूजा और गुलाबो काकी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन यही एक वीडियो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह गुलाबो काकी और पूजा हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठ गईं। दोनों बिरयानी तैयार करने में लगी थीं। उधर जिस फूड व्लॉगर ने उनकी वीडियो बनाई थी, उसने रात में ही वह वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो का शीर्षक था गांव की सबसे स्वादिष्ट अंडा बिरयानी, जिसे एक दादी और उनकी बेटी मिलकर बनाती हैं। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गई। सुबह 8 बजे जब पूजा और गुलाबो काकी ठेले पर पहुंची तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ठेले के सामने दर्जनों लोग लाइन लगाकर खड़े थे। किसी ने कहा, यही है वो मशहूर बिरयानी। दूसरा बोला, 2 प्लेट मेरे लिए भी बना दीजिए। देखते ही देखते पूरा भगोना खाली हो गया। उस दिन इतनी कमाई हुई जितनी पहले पूरे महीने में भी नहीं होती थी। पूजा खुशी से रो पड़ी। उसने गुलाबो काकी का हाथ पकड़ लिया। काकी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। गुलाबो काकी मुस्कुराई। नहीं बेटी, ये तेरी मेहनत का फल है। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली खाली हाथ नहीं लौटाता। अब हर दिन ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर के गांवों से बिरयानी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में छोटा सा ठेला एक साफ सुथरी दुकान में बदल गया। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, पूजा गुलाबो एक बिरयानी सेंटर। पूजा ने सबसे पहले क्या किया, उसने गुलाबो काकी के लिए एक अच्छा कमरा बनवाया। नई चारपाई, अलमारी और इलाज के लिए डॉक्टर भी बुलाया। गुलाबो काकी की आंखों से आंसू निकल आए। बेटी, मुझे तो लगा था कि मेरी आखिरी सांसें अकेले ही निकली। पूजा ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब आप अकेली नहीं हैं, आप मेरी माँ हैं। उधर अर्जुन और रीना की जिंदगी बदलने लगी थी। अर्जुन जहां मजदूरी करता था, वो फैक्ट्री बंद हो गई। उसकी नौकरी चली गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रीना ने कई जगह उधार लिया, लेकिन धीरे धीरे सबने पैसे मांगने शुरू कर दिए। एक दिन रीना सब्जी खरीदने बाजार गई। तभी उसकी नजर एक लंबी लाइन पर पड़ी। वह हैरान होकर बोली, इतनी भीड़ किस बात की है? अरे एक औरत मुस्कुराकर बोली, अरे बहन, तुमने वायरल बिरयानी नहीं खाई क्या? पूजा और गुलाबो काकी की दुकान है, ये पूरे जिले में मशहूर हो गई है। क्या नाम बताया? रीना के हाथ से थैला गिर गया। वह धीरे धीरे भीड़ के पास पहुंची और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काउंटर पर खड़ी लड़की कोई और नहीं, पूजा थी। शाम को रीना ने घर आकर अर्जुन को सब बता दिया। अर्जुन को पहले यकीन ही नहीं हुआ। अगले दिन दोनों दुकान पर पहुंचे। दूर से ही उन्होंने देखा पूजा ग्राहकों को मुस्कुराकर बिरयानी परोस रही थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे अपनी छोटी बहन की हर बात याद आने लगी। उसे वह थप्पड़ भी याद आया और वह रात भी जब उसने बिना सच जाने अपनी बहन को घर से निकाल दिया था। दुकान बंद होने के बाद अर्जुन धीरे धीरे पूजा के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पूजा। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह पूजा के पैरों में बैठ गया। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया। यह देखकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो गए। पूजा भी रोने लगी। उसने तुरंत अपने भाई को उठाया। भैया, भाई कभी बहन के पैरों में नहीं झुकते। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया। तभी रीना भी आगे आई। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं, पछतावा था। वह हाथ जोड़कर बोली, पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उन पैसों को मैंने ही तेरे कमरे में छिपाया था। मैं चाहती थी कि तू इस घर से चली जाए। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने गुस्से में रीना की तरफ देखा, लेकिन पूजा बीच में आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, अब बीती बातों को मत कुरेदिए। अगर गलती मान ली है तो उन्हें बदलने का एक मौका भी मिलना चाहिए। गुलाबो काकी मुस्कुराकर बोली, यही तो बड़े दिल वाले लोगों की पहचान होती है। कुछ दिनों बाद पूजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी दुकान के पास एक और नई दुकान खुलवाई। उस दुकान की जिम्मेदारी उसने अर्जुन को दे दी। अर्जुन हैरान रह गया। इतना सब होने के बाद भी तू मेरी मदद कर रही है? पूजा मुस्कुराई। रिश्ते टूटते नहीं भैया, कभी कभी बस धूल जम जाती है। प्यार से साफ करो तो फिर चमकने लगते हैं। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार पूजा को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद पूजा गुलाबो बिरयानी की 3 शाखाएं
खुल चुकी थीं। गुलाबो काकी अब आराम करती थीं, लेकिन हर सुबह दुकान पर आकर पहली बिरयानी का स्वाद जरूर चखती थीं। वह मुस्कुराकर कहती, स्वाद वही है, क्योंकि इसमें मेहनत और प्यार दोनों मिले हैं। पूजा ने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया था। उस पर लिखा था, मुश्किल समय में जो आपका हाथ थामे वही आपका अपना होता है। हर ग्राहक उस बोर्ड को पढ़ता और मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता। पूजा आसमान की तरफ देखकर मन ही मन बोली, माँ पापा, आज आपकी बेटी हार कर नहीं, मेहनत से जीत कर खड़ी है। गुलाबो काकी ने उसके सिर पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जिस लड़की को एक दिन अपने ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, आज वही लड़की सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाली एक सफल इंसान बन चुकी थी। सीख, रिश्ते विश्वास से चलते हैं। बिना सच जाने अपने लोगों पर शक करना सबसे बड़ी गलती है। मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।